शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये वो किताब है जिसकी आयतें जची तुली हैं। फिर ये कि अल्लाह हकीम और खबीर नाजिल करने वाले की तरफ से बतफसील बयान की गई हैं। उसका पैगाम यह है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, और मैं उसकी तरफ से तुमको डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला हूं। और यह कि अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो, वो तुमको एक वक्त मुकर्रर तक मताए नेक से बहरामंद करेगा और हर लायक फजीलत को उसकी फजीलत देगा। और अगर रूगर्दानी करोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में क़यामत के बड़े दिन के अजाब का डर है। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है और वो हर चीज पर कादिर है। देखो, ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं ताकि अल्लाह से छुप जाएं। सुन रखो, जिस वक्त ये अपने कपड़ों में लिपट रहे होते हैं तब भी वो इनकी छुपी और खुली बातों को जानता है। वो तो दिलों की बातों तक से आगाह है। और जमीन पर कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर उसका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे है। वो उसके रहने की जगह को भी जानता है और जहां सौंपा जाता है उसे भी। ये सब कुछ किताब रोशन में लिखा हुआ है। और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में बनाया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। तुम्हारे पैदा करने से मकसूद ये है कि वो तुमको आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। और ए नबी, अगर तुम कहो कि तुम लोग मरने के बाद जिंदा करके उठाए जाओगे तो काफिर कह देंगे कि ये तो खुला जादू हुआ। और अगर एक मुद्दत मुअय्यन तक हम इनसे अजाब रोक दें तो कहेंगे कि कौन सी चीज अजाब को रोके हुए है। देखो, जिस रोज वो इन पर वाक़े होगा फिर टलने का नहीं, और जिस चीज का ये मजाक उड़ाते हैं वो इनको घेर लेगी। और अगर हम इंसान को अपने पास से नेमत बख्शें फिर इससे उसको छीन ले तो नाउम्मीद और नाशुक्रा हो जाता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद आसाइश का मजा चखाएं तो खुश होकर कहता है कि सब सख्तियां मुझसे दूर हो गई। बेशक वो है ही खुशी में मस्त हो जाने वाला, बड़ा फख्र जताने वाला। हां, जिन्होंने सब्र किया और अमल नेक किए, यही हैं जिनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। तो शायद तुम कुछ चीज वही में से जो तुम्हारे पास आती है छोड़ दो, और इस ख्याल से तुम्हारा दिल तंग हो कि काफिर ये कहने लगे कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं नाजिल हुआ, या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। ए नबी, तुम तो सिर्फ नसीहत करने वाले हो और अल्लाह हर चीज का निगहबान है। क्या ये लोग कहते हैं कि इसने कुरान खुद बना लिया है? कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिस जिस को बुला सकते हो बुला भी लो। बस अगर वो तुम्हारी बात कबूल न करें तो जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म से उतरा है और ये कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम लोग इस्लाम लाते हो? जो लोग दुनिया की जिंदगी और उसकी ज़ेब ज़ीनत के तालिब हों, हम उनके अमाल का बदला उन्हें दुनिया ही में दे देते हैं और उसमें उनकी हक तलफी नहीं की जाती। ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आतशे जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं, और जो अमल उन्होंने दुनिया में किए सब बर्बाद, और जो कुछ ये करते रहे सब जाया हुआ। भला जो लोग अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखते हों और उनके साथ एक आसमानी गवाह भी उसकी जानिब से हो, और इससे पहले मूसा की किताब हो जो पेशवा और रहमत है, तो क्या वो कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे? यही लोग तो इस पर ईमान लाते हैं, और जो कोई और फिरकों में से इससे मुनकिर हो तो उसका ठिकाना आग है। तो तुम इस कुरान से शक में न होना, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते।